नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। 22 मवेशी लदी 4 पिकअप वैन को पुलिस ने बगोदर स्थित अटका जीटी रोड से किया जब्त। हिरासत में लिया गया 2 लोग। पुलिस कर रही है पूछताछ। बिहार से बंगाल की ओर जा रही थी पिकअप वैन। बेंगाबाद पुलिस ने 4 फरार वारंटी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। इसके पहले सभी का मेडिकल चेकअप और कोर्ट में किया गया पेशी। कोर्ट से जारी हुआ था गिरफ्तारी वारंट। कई दिनों से चल रहा था फरार। मतदाता के प्रति जागरूक और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय में पढ़ाया गया मतदाता प्रतिज्ञा शपथ पाठ। इधर हरलाडी मिडिल स्कूल में फ्यूचर वोटर्स के साथ किया गया जन जागरूकता कार्यक्रम। आगामी चुनाव को लेकर अवैध शराब के खिलाफ पुलिस कर रही लगातार कार्रवाई। सरिया के कोयरीडीह से 150 बोतल अंग्रेजी शराब को किया गया जब्त। धंधेबाजों का पुलिस कर रही है तलाश। और विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर सर्जेसी बोस मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका विद्यालय में इंटर हाउस सेमिनार का किया गया आयोजन। 6 हाउस के प्रतिभागियों ने लिया भाग। पर्यावरण संरक्षण पर दिया गया बल। +2 उच्च विद्यालय में सालसा ने भी किया कार्यक्रम। बगोदर स्थित अटका जीटी रोड के पास 22 मवेशी लदी 4 पिकअप वैन को पुलिस ने जब्त किया। बगोदर थाना प्रभारी सुखसागर सिंह चौधरी ने बताया कि पुलिस कप्तान दीपक कुमार शर्मा को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बिहार से जीटी रोड अटका से होते हुए बंगाल की ओर पिकअप में लोड कर दुधारू पशुओं को ले जाया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर बगोदर पुलिस के द्वारा टीम गठित कर बगोदर जीटी रोड में अटका के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिहार के रास्ते से 4 पिकअप बगोदर की ओर आ रहा था। इन पिकअप वैन को रुकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखते ही पिकअप वैन का चालक गाड़ी भगाने लगा। इस दौरान बगोदर पुलिस ने पीछा करते हुए जीटी अटका पेट्रोल पंप के पास पिकअप वैन को पकड़ा गया और पिकअप वैन की जांच किया गया। पिकअप वैन में तिरपाल से ढककर दुधारू पशुओं को क्रूरतापूर्वक लोड किया गया था। जांच के क्रम में पिकअप चालक से पूछताछ किया गया तो गाड़ी में लोड मवेशियों के बारे में संतोषजनक जानकारी नहीं मिली और न ही चालक किसी तरह का कागजात प्रस्तुत कर पाए। इस दौरान 2 लोगों को पकड़ा गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। बेंगाबाद पुलिस ने 4 फरार वारंटी को गिरफ्तार कर सोमवार को सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से 4 को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार लोगों में बड़कीताड़ गांव के विनोद पुजहर, दशरथ पुजहर, कुंवर पुजहर और गुलेल पुजहर शामिल। बताया जाता है कि इन 4 लोगों के विरुद्ध गिरिडीह कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। न्यायालय के निर्देश के आलोक में पुलिस टीम ने बेंगाबाद की ग्राम पंचायत बड़कीताड़ गाँव में छापा मारा और पुलिस की नजरों से फरार चल रहे 4 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय में सोमवार को मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक व प्रोत्साहित किया गया।
यहाँ मतदाताओं के बीच मतदाता प्रतिज्ञा शपथ पाठ कराया गया। साथ ही सभी लोगों से लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा आम चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की गई। इसके अलावा बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान की तिथि घोषित कर दी गई है, जिसके अनुसार कोडरमा लोकसभा व 31 गांधी विधानसभा उपचुनाव 20 मई तथा गिरिडीह लोकसभा में मतदान तिथि 25 मई को चुनाव कराया जाना है। सभी को इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। इस अवसर पर लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत लोगों को जागरूक किया गया। मौके पर सभी को लोकतांत्रिक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने मत का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। स्वीप कार्यक्रम के तहत पीरताड़ के मध्य विद्यालय हरलाडीह में फ्यूचर वोटर्स के साथ जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ। इस दौरान सभी फ्यूचर वोटर्स को वोट के महत्व की जानकारी दी गई। साथ ही बच्चों को मतदान के महत्व, निर्वाचन प्रणाली, वोटर हेल्पलाइन ऐप, 1950 सुविधा ऐप सी, विजिल ऐप व निर्वाचन से संबंधित अन्य जानकारियां साझा की गई। सरिया थाना क्षेत्र के कोयरीडीह से पुलिस ने रविवार की देर शाम 150 बोतल अंग्रेजी अवैध शराब को जब्त किया है। सोमवार को जब्त शराब को बरमसी उत्पाद डिपो लाया गया। बताया गया कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगोदर सरिया धनंजय प्रसाद राम के निर्देशन पर जिला से प्रतिनियुक्त FST टीम के अनिल कुमार के द्वारा रविवार शाम रंजीत राम के स्थित आवास और गोदाम में छापेमारी की गई। दोनों स्थानों से छोटा बड़ा बोतल मिलाकर कुल 150 अंग्रेजी अवैध शराब को विधिवत जब्त किया गया है, जिसके बाद FST टीम के दिए गए आवेदन के आधार पर सरिया थाना में उत्पाद अधिनियम दर्ज कर कांड का अनुसंधान किया जा रहा है। इस कांड के अभियुक्त रंजीत राम की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है। वर्ल्ड थर्ड डे पर जेसी बोस मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका विद्यालय में इंटर हाउस सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय में गठित 6 हाउस के प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर CCA के प्रभारी राकेश कुमार और मेंटर मोहम्मद अख्तर अंसारी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान स्पीच कंपटीशन, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन और डिस्प्ले बोर्ड डेकोरेशन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न हाउस की छात्राओं ने अपने वक्ताओं के माध्यम से सभी शिक्षक, शिक्षिकाओं और विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित किया। वहीं पृथ्वी की समस्याएं, पृथ्वी के महत्व और मानव जीवन में इसकी महत्ता को लेकर के पोस्टर मेकिंग कंपटीशन का भी आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस का आयोजन विद्यालय में भव्य रूप से किया गया। मौके पर इंटर हाउस पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, स्पीच, डिबेट और कविता पाठ का भी आयोजन हुआ, जिसमें इंटर हाउस के प्रतिभागियों ने अपने हाउस मास्टर के निर्देश पर भाग लिया था। उल्लेखनीय है कि आज ये पृथ्वी हम मानव क्रियाकलापों से, खास करके वैसे क्रियाकलाप जो हमारे जीवन के लिए नुकसानदेह है, जहर है, विष है, और वो हमारे लिए जब जहर है तो उस पृथ्वी के लिए कितनी अधिक जहर हो सकती है, आप अनुमान लगा सकते हैं। तो आज के दिन पृथ्वी दिवस एक दिन ना होकर के ये सतत निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए, जिससे मानव का जीवन अस्तित्व में टिका रहे, पृथ्वी कराहे नहीं, वो विलाप न करे प्रदूषण का। इसलिए पृथ्वी को हम बचाएंगे और अपने जीवन को भी बचाएंगे। इस प्रकार के चीज़ों पर हमें निश्चित रूप से जागरूक होकर काम करना होगा। भाषणों से,
और अन्य दिखावे की चीज़ों से ये पृथ्वी बचने वाली नहीं है। पृथ्वी को प्रदूषण से मुक्त करना होगा। प्रदूषण से मुक्त होगी तो हमारा जीवन स्वच्छ और निर्मल होगा और पृथ्वी का जीवन भी खुशहाल होगा। गांधी के कुशमा समेत विभिन्न स्थानों पर सोमवार को एलईडी जागरूकता वाहन के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु व्यापक जन जागरूकता को लेकर प्रचार प्रसार किया गया। इस दौरान डिजिटल वैन के माध्यम से गांव, कस्बों, टोलों में जाकर लोगों को मतदान और चुनावी प्रक्रिया के संबंध में जागरूक किया गया, खासकर वैसे बूथों में जहां पूर्व में मतदान प्रतिशत कम रहा। इस दौरान आम जनों को मतदान तिथि 20 मई और 25 मई को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा जिन्होंने अभी तक फॉर्म 6 नहीं भरा है उन्हें फॉर्म 6 से संबंधित जानकारी दी गई। इसके अलावा एलईडी वैन के माध्यम से सी विजिल ऐप सुविधा ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप, सक्षम ऐप आदि की भी जानकारी दी गई। जयराम नगर में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की एक बैठक की गई। इस दौरान हनुमान जन्मोत्सव की तैयारी पर चर्चा हुई। बताया गया कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, मातृ शक्ति, दुर्गा वाहिनी एवं समस्त हिंदू सनातनी के द्वारा गिरिडीह जिले के 500 मंदिर में श्री हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम चैत्र पूर्णिमा 23 अप्रैल को मनाया जाएगा। श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन दिवस पर गिरिडीह ग्राम एवं नगर स्तर पर 500 स्थानों में सामूहिक श्री हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया जाएगा। बताया गया कि सभी के लिए यह अति आनंद का विषय है। इस वर्ष अयोध्या में प्रभु श्री राम लला अपने नव्य, दिव्य और भव्य मंदिर में विराजित हो चुके हैं। श्री राम काज में उनके भक्त हनुमान की भूमिका से हम सभी परिचित हैं। राम भक्त हनुमान बल, बुद्धि और विवेक के साक्षात देवता है। वो रोग, दुख और भय का हरण करने वाले हैं। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले इन सभी से मुक्त हो जाते हैं। बैठक में निरंजन कुमार, शिव पूजन महतो समेत कई लोग उपस्थित थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेश लकड़ा की अध्यक्षता में सोमवार को डीसी ऑफिस सभाकक्ष में आगामी चुनाव को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा को लेकर एक बैठक की गई। बैठक के दौरान लोकसभा आम निर्वाचन एवं 31 गांधी विधानसभा उपचुनाव 2024 के निमित्त गठित किए गए कार्मिक सेल, वाहन सेल, लॉजिस्टिक सेल, प्रशिक्षण सेल, ईवीएम, वीवीपैट सेल, एएमएफ सेल के कार्यों के अलावा अन्य बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने समीक्षा करते हुए सभी कोषांगों के कार्यों की जानकारी लेते हुए प्रतिनियुक्त किए गए पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने कर्तव्यों का जिम्मेवारी पूर्वक निर्वहन करें। निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरते। साथ ही क्लस्टर, मतदान केंद्रवार मूलभूत सुविधाएं, एएमएफ, मतदान केंद्रवार रूट चार्ट, मैप, वाहनों की उपलब्धता, कम्युनिकेशन प्लान, मतदान कर्मियों की रहने की सुविधा से जुड़े बिंदुओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। डीसी ने कंट्रोल रूम को 24/7 उचित संचालन एवं रजिस्टर साधारण को लेकर निर्देश दिए। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, सभी संबंधित कोषांग के नोडल पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। भाजपा एसी मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को डीसी ऑफिस पहुंचा और जेएमएम पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया। इस दौरान जेएमएम के खिलाफ जिला निर्वाचन पदाधिकारी के नाम एक आवेदन दिया। बताया गया कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है। इसके बावजूद गांधी विधानसभा के खम्मारडीह में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, महालाल सोरेन, जिला सचिव हीरालाल मुर्मू, नुनूराम किस्कू समेत दर्जनाधिक
नेता की उपस्थिति में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। इस सभा में रमेश मुर्मू पिता गिरीश मुर्मू ग्राम इरचिटा जो स्वास्थ्य कर्मी हैं और सुरेश सोरेन पिता चांदलाल सोरेन साकिन डहुआटाड़ जो पारा शिक्षक है। इनको इलाके के मांझी हडाम परानिक जोग मांझी नाइकी बाबा गोडेत प्रगनेत जैसे लोगों को सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग करने के लिए बुलाया गया। कहा कि सरकार के द्वारा मानदेय दिया जाता है, ऐसे आदिवासी सामाजिक व्यवस्था के प्रमुख लोगों को बुलाकर मंच में सम्मानित करने के नाम पर उन्हें राजनीतिक प्रचार का हिस्सा बनाया गया। यह आचार संहिता का घोर उल्लंघन है, क्योंकि मांझी हडाम नाइकी बाबा जैसे लोग संथाल समाज के अगुवा है, जिनके सहारे संथाल समाज की सामाजिक संरचना चलती है। इसलिए सरकार ऐसे लोगों को मानदेय देती है। इसका नाजायज लाभ उपरोक्त लोगों ने लिया है। प्रतिनिधि मंडल ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी से कार्रवाई की मांग की है। मौके पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य नुनूलाल मरांडी, जिलाध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश कुमार मुर्मू, सिकंदर हेमरम, देवीसार सोरेन, परमेश्वर मरांडी, देवान मरांडी, लालू मुर्मू, मुकेश जलान आदि मौजूद थे। गिरिडीह जिला उपायुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी के पास में जो आदर्श आचार संहिता अभी पूरा देश भर में लागू है, साथ ही साथ गांडी उपचुनाव भी वहाँ भी उस क्षेत्र में भी आदर्श आचार संहिता लागू है। क्योंकि हमारे सामाजिक सिस्टम को संचालन करने के लिए मांझी हड़ाम जोगमांझी परानी गोडेत ये निष्पक्ष रूप से हमारे समाज को संचालित करते हैं। काफ़ी सम्मानित पद है और ये सामाजिक पद होने के नाते सरकार के द्वारा उनको मानदेय दिया जाता है, ताकि आपकी समाज की जो अपना रीति नीति संस्कृति जो सामाजिक गतिविधि को अच्छा से निष्पक्ष तरीका से चलाए। लेकिन गांडे क्षेत्र के कुछ सरकारी कर्मी हैं, जिसमें रमेश मुर्मू स्वास्थ्य कर्मी हैं, सुरेश सोरेन पारा टीचर हैं, और स्पष्ट रूप से गांव के विभिन्न गांव में जाकर के उनको बोला जा रहा है कि ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना जी के द्वारा दिया हुआ गमछा और पट्टा गांव-गांव बांट रहे हैं, और जो साड़ी भी बांट रहे हैं और लोगों को अपने तरफ से आकर्षित कर रहे हैं। और खास करके मांझी हड़ाम जोगमांझी परानी गोडेत तो निष्पक्ष तरीका से हमारे समाज को संचालित करते हैं और राजनीतिक मंच पर आकर के वो बयानबाजी भी करते हैं और वोटर को अपने ओर आकर्षित करने का भी काम कर रहे हैं, जिससे हम लोगों ने देखा कि यहाँ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। उसी निमित्त हम लोग आज जिला उपायुक्त को ज्ञापन दिए हैं और उनको सौंपे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष होकर से कानूनी कार्रवाई किया जाए, ताकि निष्पक्ष बाई इलेक्शन भी हो और लोकसभा का भी चुनाव हो। नेतृत्व में डीसी साहब से मिलके हम लोग गांडे विधानसभा कोडरमा लोकसभा में जो आचार संहिता उल्लंघन हो रहा है उसके लिए ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का विजय उत्सव समारोह 23 अप्रैल को नारी सम्मान दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जाएगा। सोमवार को स्टेशन रोड स्थित जिला क्षत्रिय कल्याण समाज के जिला कार्यालय से इसकी जानकारी दी गई। साथ ही हनुमान जन्मोत्सव भी बड़े ही धूमधाम से बगल के बजरंगबली मंदिर में मनाया जाएगा। इस दौरान सुंदरकांड का पाठ भी किया जाएगा। इस बाबत समाज के जिला अध्यक्ष विष्णु सिंह ने बताया कि अमर स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह जी का विजय उत्सव समारोह कल स्टेशन रोड स्थित वीर कुंवर सिंह चौक पर नारी सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस समारोह के मुख्य अतिथि गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू होंगे। बताया गया कि दिन 12 बजे से भंडारा तथा संध्या 4 बजे बाबू वीर कुंवर सिंह प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। इस मौके विधायक नवनिर्मित सीढ़ी का उद्घाटन भी करेंगे। विष्णु सिंह ने बताया कि इस दौरान नारी सम्मान का कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं इस बार की रामनवमी में पहली बार अखाड़ा में नारी शक्ति ने हिस्सा लिया है। नारी शक्ति को बंधन करते हुए अंग वस्त्र और पट्टा पहनाकर सम्मानित किया जाएगा। कहा कि संध्या 7 बजे दीपोत्सव भी मनाया जाएगा। हर साल की भांति इस साल भी क्षत्रिय कल्याण समाज एवं वीर कुंवर सिंह सेवा समिति द्वारा वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें माननीय विधायक सुदेव सोनू जी द्वारा सीढ़ी का निर्माण किया गया। उनका उद्घाटन डॉक्टर एलपी सिंह करेंगे और सुदेव के सोनू द्वारा माल्यार्पण कार्यक्रम होगा। और जितने भी महिला संगठन हैं
अखाड़ा के खिलाड़ी हैं, उन सबों को सम्मानित किया जाएगा। और सुबह 11 बजे से भंडारा का कार्यक्रम 3 बजे तक चलेगा। सभी शहरवासियों से मेरा निवेदन है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग करें। हनुमान जन्मोत्सव, हाँ, वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव और हनुमान जन्मोत्सव साथ में ही मनाया जाएगा। तारीख और रात में 8 बजे से सुंदरकांड संगीतमय प्रोग्राम भी किया जाएगा। तारीख और समय 23 अप्रैल दिन मंगलवार वीर कुंवर सिंह चौक पर सारे कार्यक्रम आयोजित होंगे। तीसरी के अंचल कार्यालय में सोमवार को नए सीओ के रूप में अखिलेश प्रसाद ने योगदान लेते हुए पदभार ग्रहण किया। मौके पर बीडीओ मनीष कुमार सिंह सहित अन्य कर्मचारी ने नए सीओ को स्वागत पुष्प गुच्छ देकर किया। सीओ अखिलेश प्रसाद ने कहा, मेरी पहली प्राथमिकता होगी सरकार का कार्य नियमानुसार काम करना और प्रखंड का विकास कैसे हो और तमाम लोगों की जमीन आदि संबंधित जन समस्याओं को निस्तारण किया जाएगा। इन्होंने कहा कि फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर अंचल के कर्मी निर्वाचन के कर्मी के साथ बढ़िया से संपन्न कराने में विशेष रूप से निर्वहन करेंगे। अंचल के कर्मचारियों ने एक एक करके अपना परिचय दिया। मौके पर सुधाकर कुमार, पुष्पा कुमारी, पिंटू कुमार आदि कर्मचारी मौजूद थे। प्राथमिकता यही है कि सरकार की जो भी योजना है उसको आम जनता तक पहुंचाना और जो भी सरकार का कार्य है उसको नियमानुसार करना, यही प्राथमिकता। क्या संदेश देना चाहते हैं सर जनता को? जनता को संदेश यही देना चाहते हैं कि जो भी जनता का कार्य होगा उसको नियमानुसार किया जाए। तीसरे के रिजनी और भोगताडी गांव में ग्रामीणों की शिकायत पर लोकपाल तमन्ना प्रवीण सोमवार को मनरेगा योजना के तहत निर्मित कूप तालाब की जांच की। कार्यस्थल पर बोर्ड नदारद था। राशि निकासी के अनुसार निर्माण कार्य भी संतोषजनक नहीं पाया गया। बताया गया कि रिजनी गांव के एक व्यक्ति ने आम बागवानी और कूप जबरन दूसरे जमीन पर मनरेगा योजना के तहत निर्माण कार्य की शिकायत की थी, जिसके आलोक में लोकपाल तमन्ना प्रवीण ने बागवानी और कूप की जांच की। इसके पश्चात फूलों किस्कों की जमीन पर तालाब निर्माण वर्ष 2021-22 में हुई। राशि भुगतान के अनुसार उक्त तालाब की खुदाई नहीं हो पाई थी। उक्त योजना में कितनी की राशि की निकासी हुई यह स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। भोगताडी में एक कूप की जांच की गई। सभी योजना स्थल पर बोर्ड नहीं पाया गया। बता दें कि इसके पूर्व में भी लोकपाल तमन्ना प्रवीण का योजना की जांच के दौरान गड़बड़ी होने पर संबंधित कर्मी को फटकार लगाया गया था। योजना स्थल पर बोर्ड लगाने की कड़ा निर्देश के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हो पाई है। आज भी बिना बोर्ड के मनरेगा योजना संचालित की जा रही है। लोकपाल प्रवीण ने बताया कि योजना में बोर्ड नहीं होना और मनरेगा में गड़बड़ी होने का जिम्मेवारी बीपीओ, जेई जैसे पदाधिकारी भी है। योजना की शुरुआत से अंतिम भुगतान तक देखरेख नहीं करते हैं। योजना स्थल पर बोर्ड नहीं लगाए जाने पर मुखिया, रोजगार सेवक और पंचायत सेवक की लापरवाही है, क्योंकि उनके डोंगल से ही बोर्ड का भुगतान की जाती है। विवादित योजना स्थल की निर्णय सीओ दे सकते हैं। दोनों पक्ष अपना अपना कागजात दिखा रहे हैं। विवादित स्थल पर मनरेगा योजना का जियो टैग करना नहीं चाहिए। मौके पर मुखिया जानकी यादव, जेई संजय साहू, वीरेंद्र कुमार, बीपीओ संजय चौधरी सहित कई लोग मौजूद थे। हम रिकवरी भी करते हैं, फाइन भी करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जिला का मतलब कि प्रखंड लेवल के अधिकारी जो हैं उनकी गलतियों की वजह से भी ऐसा होता है कि जब योजना स्थल पे जाते हैं और ये लोग की जो जांच होती है, चाहे बीपीओ के द्वारा हो चाहे जेई के द्वारा, पंचायत सचिव के द्वारा, तो जैसे जियो टैग किया जाता है तो पहले हम बोर्ड लगाते हैं, बोर्ड के अनुसार ही जियो टैग किया जाता है, लेकिन उसके बाद ना बोर्ड नज़र आता है और ना कहीं से सूचना मिलती है कि बोर्ड है। जब भी हम आते देखने के लिए तो
रेयर आपको तक नहीं ही मिलता है। तो क्या अभी तक किसी पर कार्रवाई हुआ है? बोर्ड के नाम से हाँ नहीं मैम, जो जियो बोर्ड नहीं लगाया जाता है तो इसमें कौन कौन दोषी है? पंचायत समिति जो है मतलब कि यहाँ पे जो है कार्यकारिणी सदस्य सभी दोषी हैं। मतलब DPO और जेई निकल गया नहीं, मुखिया और पंचायत सचिव, क्योंकि उन्हीं के डोंगल से पैसा निकल रहा है ना, बोर्ड का पैसा अलग आता है, उसके 3000 जो आता है अगर निकल गया वो दोषी है। और जो MB बनाया जाता है मैम, तो MB बना के जो दे दिया जाता है तो इसमें भी दोषी जेई सभी है। अगर जहाँ MB है तो उस पर भी किया जाता है। जितने भी लोग अगर दोषी पाए जाते हैं उसको सभी पे 500 रुपये अर्दंड लगाया जाता है। अच्छा, थैंक यू। चुनाव को लेकर सोमवार को बेंगाबाद के खंडोली पर्यटक स्थल में मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु स्वीप एक्टिविटी कार्यक्रम को गति दी गई। यहां के कर्मियों और पर्यटकों को मतदान के महत्व की जानकारी देते हुए जागरूक व प्रोत्साहित किया गया। इसकी अगुवाई स्वीप कोषांग द्वारा नोडल पदाधिकारी स्वीप कोषांग जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के नेतृत्व में किया गया। यहां सभी लोगों को लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा आम निर्वाचन की तिथि, मतदान के महत्व, निर्वाचन प्रणाली, वोटर हेल्पलाइन ऐप 1950, सी विजिल ऐप, सुविधा ऐप, सक्षम ऐप आदि से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी निशा कुमारी, सहयोगी पदाधिकारी स्वीप कोषांक, DCPU, काउंसलर, हेल्प डेस्क मैनेजर दिवाकर पाठक समेत स्वीप कोषांक की टीम व प्रखंड के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह की ओर से सोमवार को एवरी किड हेल्दी वीक की शुरुआत बावनटोली स्थित बचपन प्ले स्कूल में किया गया। यहां दंत चिकित्सक डॉक्टर जगनानी के द्वारा स्कूल के बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रेषित की गई। इस दौरान नियमित ब्रश करने और ब्रश करने का तरीका बताया गया। साथ ही पौष्टिक आहार खाने, जंक फूड से दूर रहने, खुद की साफ सफाई रखने, खाने के पहले हाथ धोने की सीख दी गई। इस दौरान बच्चों ने बहुत ध्यानपूर्वक सारी बातों को सुना। अंत में युवा मंच के सदस्यों द्वारा स्कूल के नन्हे बच्चों के बीच ताजे फलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में बचपन प्ले स्कूल की डायरेक्टर राखी झुंझुनवाला, अध्यक्ष राहुल केडिया, सचिव अंकित सरावगी, कोषाध्यक्ष युवा शशांक अग्रवाल, संयोजक और पूर्व अध्यक्ष धीरज जैन, संयोजक युवा निखिल झुंझुनवाला, युवा अंकुश बसईवाला, युवा सुशील झुंझुनवाला उपस्थित रहे। बाईस मवेशी लदी 4 पिकअप वैन को पुलिस ने बगोदर स्थित अटका GT रोड से किया जब्त। हिरासत में लिया गया 2 लोग। पुलिस कर रही है पूछताछ। बिहार से बंगाल की ओर जा रही थी पिकअप वैन। बेंगाबाद पुलिस ने 4 फरार वारंटी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। इसके पहले सभी का मेडिकल चेकअप और कोर्ट में किया गया। पेशी कोर्ट से जारी हुआ था। गिरफ्तारी वारंट कई दिनों से चल रहा था फरार। मतदाता के प्रति जागरूक और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय में पढ़ाया गया मतदाता प्रतिज्ञा शपथ पाठ। इधर हरलाडी मिडिल स्कूल में फ्यूचर वोटर्स के साथ किया गया जन जागरूकता कार्यक्रम। आगामी चुनाव को लेकर अवैध शराब के खिलाफ पुलिस कर रही लगातार कार्रवाई। सरिया के कोयरीडीह से 150 बोतल अंग्रेजी शराब को किया गया जब्त। धंधेबाजों का पुलिस कर रही है तलाश। और विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर सर्जेसी बोस मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका विद्यालय में इंटर हाउस सेमिनार का किया गया आयोजन। 6 हाउस के प्रतिभागियों ने लिया भाग। पर्यावरण संरक्षण पर दिया गया बल। +2 उच्च विद्यालय में सालसा ने भी किया कार्यक्रम। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।